साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसी वनस्पति की जानकारी दे रहे हैं जो राष्ट्रीय वृक्ष है, पूजनीय है। इसे वट वृक्ष बहुपाद नगौन नाम से जानते हैं। इसके पंचांग का उपयोग किया जाता है। इसका जड़, पत्ती, तना, दूध, फल प्रयोग में होते हैं। इस वृक्ष में जड़ें पेड़ के से लटकी हुई दिखाई देती हैं। इसका दूध में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए इसके दूध का सेवन करने से वात, पित्त, कफ से उत्पन्न कोई भी समस्या शरीर में नहीं रह सकती है। यह त्रिदोषहर है। यह वृक्ष बहुत घनी छाया देता है। गुणधर्म: गुरु रूक्ष रस कासाय होता है। शीतवीर दोष कर्म कफ पित्त सामक होता है। इस सबसे पहले हम इसके फलों के बारे में बता रहे हैं। यह खाने में मीठे अंजीर के जैसे होते हैं। इसके फलों गुणों से भरपूर हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग को होने से बचाता है। इसके फल खाने से जुखाम, खांसी में फ़ायदा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है क्योंकि इसके फलों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 व 6 से भरपूर हैं, जो स्वास्थ्य दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ता है तब सोडियम का स्तर कम करने में इसके फलों में विशेष गुण होता है, क्योंकि फलों के चूर्ण में मिश्री मिलाकर पीने से यह हमको शक्ति देता है। इसको शुगर वाले जो भी मरीज हों वह मिश्री ना मिलावे, और इसका केवल चूर्ण खाने से शुगर में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए हमें इसके फलों का सेवन करते ही रहना चाहिए। इसके छाल का प्रयोग चर्म रोग, घाव आदि में किया जाता है। तब बरसात के मौसम में पैरों की उंगलियां में सड़न हो जाती है, तब इसकी छाल को कूट पीसकर मेहंदी मिलाकर सरसों के तेल में गरम करके लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। मुंह में छाले हों तो इसमें इस छालों में सफ़ेद सी परत सी दिखती है, तब इसके पत्ते व छाल को उबाल कर इसके गरारे करने से फ़ायदा होता है। जब महिलाओं, स्त्रियों के रक्त पिरदर हो, जिन महिलाओं को पीरियड बार बार होता है, तो इसके काढ़े में कुछ गुनगुना गरम करके तसले में या परात में रखकर बैठना चाहिए या ड्रूस करना चाहिए, जिससे जो इन्फेक्शन होता है वह ठीक होता है। महिलाओं की इस समस्या का समाधान समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह के शरीर में खून निकलता हो तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर प्रयोग करें। जब खून निकलना बंद हो जावे तब इसको प्रयोग को बंद कर देना चाहिए। लिकोरिया एवं सफ़ेद पिरदर में छाल पत्ती का काढ़ा 250 ग्राम को उबालें। जब यह 80 ग्राम रह जाए तब छान कर इसको पिलाने से आराम रहता है। बरगद के पत्ते को सूजन हो, यदि पेट में जब सूजन हो, किसी तरह की दर्द दे रहा है, तो इसको तेल लगाकर पेट पर रखकर इसकी सिकाई करने से भयंकर से भयंकर जो सूजन होती है एलोपैथी दवाई से ठीक नहीं होती है, तब यह आश्चर्यचकित रूप से सूजन ख़त्म करके बहुत फ़ायदा हो जाता है। एवं
यह प्रयोग एक दिन में फ़ायदा कम दिखे तो 2-3 दिन लगातार करने से दर्द व सूजन में आराम होता है। संधियों में सूजन हो, गठिया की सूजन हो, कहीं भी सूजन हो तो इसके पत्तों की सिकाई कर लेना चाहिए, इससे सूजन उतर जाती है। साथ में इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। बरगद का दूध का प्रयोग जब किसी भी पुरुष को यौवन समस्या हो, शुक्र की कमी हो, शीघ्र पतन हो, वीर दोष हो तो बरगद के दूध को बतासे में 5 से 10 बूंद तक दूध के साथ सेवन करें, खाली पेट करें, 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। यह प्रयोग 40 दिन तक करें। इससे सभी तरह की शीघ्र पतन की समस्याएं पुरुषों की खत्म होती हैं। जो भी माता बहनों को जब गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं तब ये महिलाएं बरगद के कोमल कलियों कोपों का सेवन करना चाहिए खाली पेट। इससे गर्भ धारण की समस्याओं को निजात मिलता है और उन्हें 100% फ़ायदा मिलता है। यह दोनों प्रयोग अनुभूत है। यह प्रयोग से कई लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। यदि बालों की समस्या हो तो इसके जो जड़ें लटक रही हैं, इस जड़ों को कूट पीस कर 500 ग्राम पानी में खूब पकाएं। जब पानी 125 ग्राम रह जावे तब इसमें 200 ग्राम तिल का तेल मिलाकर गरम करके खौलाएं। जब पानी उड़ जाए, केवल तेल मात्र रहे, तब इसको बालों पे लगाने से बाल लंबे और अच्छे होते हैं। बालों में किसी तरह की समस्या नहीं रहती है। साथियों, इस बरगद में एक विशेष गुण यह भी होता है कि यदि सर्दी का मौसम है तो इसके नीचे बैठने से सर्दी नहीं लगती है। यदि गर्मी का मौसम है तब इसके नीचे बैठने से गर्मी महसूस नहीं होती है। यह वास्तव में यह वृक्ष हमको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। साथियों, किसी भी वैद्य या योग पुरुष से इसकी जानकारी लेकर ही प्रयोग करें, क्योंकि यह वात पित्त कफ व्यक्ति अपने पता नहीं होता है कि हम किस प्रकृति के हैं, और आयुर्वेदिक ग्रंथों में बतलाया गया है कि वात पित्त कफ ही शरीर के तीनों दोष शरीर को निरोग रखते हैं। यदि इनका बैलेंस ठीक ना हो तब बीमारी बनती है। यदि किसी भी जड़ी बूटी या दवा का अधिक सेवन हानिकारक होता है, इसीलिए किसी समझदार व्यक्ति या किसी वैद्य की सलाह से जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।